ऑलराइट, सो शुरू करते हैं एक न्यू रीडिंग जो मैं फॉर द फर्स्ट टाइम सॉल्व करने वाला हूँ. दिस इज़ कैम्ब्रिज 20 जो रिसेंटली अभी लॉन्च की है कैम्ब्रिज ने. सो शुरू करते हैं. इट इज़ टेस्ट 1 एंड इट इज़ अबाउट द कैकेपे. शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं. देर आर अदर पैरट्स दैट शेयर द काकापोस इन एबिलिटी टू फ्लाई अदर पेयर्स. ऑलराइट, दिस इज द फंडा. Adult kakapo produce chicks every year. हर साल. This is the funda. Let's see. Adult male kakapo bring food back to nesting females. This is the funda. Males bring back food. The Polynesian rat was a greater threat to kakapo. So इसमें comparison हो रहा है भाई. Rat Polynesian settlers से ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं. Let's see. Kakapo were transferred from Rakura Island to other locations because they were at risk from feral cats. सो रीज़न क्या है भाई, क्यों रिलोकेट हुए वो? फेरल कैट्स की वजह से, और किसी वजह से होंगे तो फॉल्स हो जाएगा. लेट्स सी. वन रिकवरी प्लान इनिशिएटिव दैट हेल्प्ड इंक्रीज द कॉपर पॉपुलेशन साइज वाज केयरिंग फॉर स्ट्रगलिंग बर्ड्स. यहाँ पे लिखा है वन वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई 10 हो सकते हैं लेकिन 10 में से एक ये भी था. ऑलराइट, सो अगर एक ये भी होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर बिल्कुल ही नहीं होगा तो फॉल्स होगा. लेट्स सी. ऑलराइट, दीज मैनी आर द क्वेश्चंस इन ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन पढ़ते हैं. देर आर अदर पैरट्स दैट शेयर द काकापोस इन एबिलिटी टू फ्लाई. अदर पैरट्स भी ऐसे हैं. द काकापो इज a nocturnal flightless bird that is critically endangered and one of New Zealand's unique treasures. The kakapo, used also known as owl parrot, is a large forest-dwelling bird with pale owl-like face up to 64 centimeter in length. It has predominantly yellow-green feathers, forward-facing eyes, and a large grey beak, large blue feet, and relatively short wings and tail. It is world's only flightless parrot. तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, ये दुनिया में अकेला फ्लाइटलेस है. तो भाई अकेला है तो फॉल्स हो गया, और कोई पेरेट्स हो ही नहीं सकते. लेट्स सी. एडल्ट काकापो प्रोड्यूस चिक्स एवरी ईयर. हर साल प्रोड्यूस करते हैं. लेट्स सी. And is also possibly one of the longest living birds with a reported lifespan of up to 100 years. The kakapo are solitary birds and tend to occupy the same home range for many years. They forage on the ground and climb high into trees. They often leap from trees and flap their wings, but at least manage a controlled descent to the ground. They are entirely vegetarian with their diet including leaves, roots, and a bark of trees, as well as bulbs and front fronds. Kakapo breed in summer. अच्छा, breed की बात हो गई. Production and breed both are same. So they breed in summer and autumn, बट ओनली इन ईयर्स व्हेन फूड इज प्लेंटिफुल. बट लगा दिया, मतलब वो नहीं साल करते हैं जब बहुत सारा खाना हो, मतलब हर साल नहीं करते हैं. फॉल्स. जिस साल खाना कम होगा तो भाई नहीं करेंगे, तो एवरी ईयर तो हो ही नहीं सकता. लेट्स सी. एडल्ट मेल का वो ब्रिंग फूड बैक टू नेस्टिंग फीमेल्स. मतलब एडल्ट मेल्स क्या हैं, खाना लेके आते हैं. दे ब्रिंग फूड बैक. लेट्स सी. दिस द फंडा. मेल्स प्ले नो पार्ट इन इनक्यूबेशन एंड चिक रेयरिंग. तो भाई चिक रेयरिंग में कोई काम नहीं करता. चिक रेयरिंग के लिए भाई खाना तो लाना पड़ेगा, तो मतलब वो खाना लाते ही नहीं है, तो फॉल्स हो गया. लेट्स सी. द Polynesian rat was a greater threat to kakapo than Polynesian settlers. So comparison है Polynesian rat and Polynesian settlers का. Let's see where they are talking Polynesian. सीधा हम स्कैनिंग करेंगे. Polynesian. आ गया Polynesian. Let's see. However, this all changed after the arrival of first Polynesian settlers about 700 years ago. For early settlers, the flightless kakapo was easy prey. They ate its meat and used its feather to make soft cloaks. With them came the Polynesian dog and rat, which also preyed on kakapo. यहाँ से यहाँ तक बात है भाई. ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि जो Polynesian settlers है वो आए और उन्होंने इसको खाना शुरू कर दिया, और उनके साथ वो अपने रैट और कुत्तों को भी लेकर आए, और उन्होंने भी इनको काकापो को खाना शुरू कर दिया. मतलब सभी ने इनको खाया. बट तो हम तो कंपेरिजन देखना है ना कि भाई किसने ज़्यादा खाया. तो उसमें टेक्निकली यहाँ तक ये बताया नहीं कि भाई पॉलिनेशियन सेटलर्स ने ज़्यादा खाया, रैट ने ज़्यादा खाया. तो टेक्निकली देयर इज़ नो इंटेंसिटी गिवन वो किसने कितना खाया. सो उस केस में हम कंपेयर ही नहीं कर सकते इनको, तो नॉट गिवन हो जाएगा आंसर. अच्छी. द ककापो वर ट्रांसफर्ड टू रक्यूरा आइलैंड टू अदर लोकेशंस बिकॉज दे वर एट रिस्क फ्रॉम फेरल कैट्स. फेरल कैट्स की बात हो रही है प्लस रक्यूरा आइलैंड की बात हो रही है. लेट्स सी. रक्यूरा ज़्यादा मिलेगा बिकॉज इज नेम. So Rakira सीधा स्कैन करते हैं. Rakira अच्छे से देखना. Rakira फ्योर्ट लैंड हो गया. Rakira आ गया. Next. Kakira were transferred from Rakira Island to other locations because they were at risk from feral cats. A large population of males was spotted in Rakiura, a large island free from stoats, parrots and weasels.
There were about 200 individuals, and in 1980 it was confirmed females were also present. अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं? Dracula है ना? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है. हमें क्या देखना है? The couple were transferred from Dracula Island to other locations because they were at risk from feral cats. Feral cats ने हमला कर दिया इसलिए वो चले गए. मतलब इनकी वजह से वो रिलोकेट करने पड़े. Let's see. अभी feral cats की बात नहीं. Unfortunately, predation by feral cats on Dracula Island led to a rapid decline in kakapo population. As a result, during 1980 and 1999, surviving population was evacuated to 3 island sanctuaries. मतलब जो feral cats ने हमला किया उसकी वजह से भाई इन्हें इवैक्यूएट करना पड़ा. इवैक्यूएट मतलब ऑब्वियसली रिलोकेट करना पड़ा, खाली करके कहीं और भेजना पड़ा. तो ये फेरल कैट की वजह से ही उन्हें करना पड़ा. Let's see. One recovery plan initiative that helped increase the kaka population size was caring for struggling young birds. So recovery plan में बहुत चीज़ होगी, बहुत सारे इनिशिएटिव होंगे, लेकिन उनमें से एक ऐसा था जो स्ट्रगलिंग बर्ड्स है उनका ख्याल रखना था, यंग बर्ड्स का. अच्छी पहले हमें ढूंढना है रिकवरी प्लान. विल नॉट वेस्ट टाइम. रिकवरी प्लान. Where is recovery plan? Yeah, recovery plan. Let's see. The critical situation prompted an urgent review of kakapo management in New Zealand. In 1996, a new recovery plan was launched together with a specialist advisory group called Kakapo Scientific and Technical Advisory Committee and a higher amount of funding. Renewed steps were taken to control predators on 3 islands. Cats were eradicated from Little Barrier Island in 1980 and possums were eradicated from Goldfish Island by 1986. However, the population did not start to increase until rats were removed from all 3 islands and the birds were more intensively managed. This involved moving birds between islands, supplementary feeding of adults, and rescuing and hand raising any failing chicks. मतलब इसमें ये किया और साथ में जो फेलिंग चिक्स है उनका ख्याल भी रखा. सो ये आंसर हो गया ट्रू, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में से एक तो हमारा चिक्स का ख्याल रखना भी था. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारे आ गए फिलिप्स. डाइट कंसिस्ट ऑफ. डाइट की बात भाई ऊपर हुई थी, बिकॉज हमने पढ़ा है तो उसका फ़ायदा है. अगर हमारी मेमोरी शार्प है तो हमें पता है. डाइट यानी डाइट. They are entirely vegan. यहाँ पे था vegetarian, sir, not vegan. They are entirely vegetarian with their diet including leaves, roots, bark of trees as well as bulbs and fund fronds. Let's see. Fund fronds दिया, ये हो नहीं सकता. Various parts of trees, leaves, roots and bark of tree various parts है. तो क्या चीज़ रह गई भाई? bulbs रह गया. So लिखते हैं bulbs. Let's see. Nests are created. Nests कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे egg भी लेके जाते हैं. Let's see. नेस्ट की बात कहाँ है और एग्स की बात कहाँ है? एग्स. लेट्स सी. फीमेल अलोन incubate eggs and feed the chicks. The 1 to 4 eggs are laid in soil. कहाँ पे ले होते हैं ये? सॉइल में. अबे डॉयल हो गया, गलत हो जाएगा ऐसे तो. ओह अभी भी गलत हो गया, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए. जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लोगे तो फिर स्मॉल होने चाहिए सारे. आई मीन कैपिटल के इसका ध्यान रखना है. अराइवल ऑफ पॉलिनेशियन सेटलर्स. द डैश ऑफ ककापो वर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. पॉलिनेशियन सेटलर्स का है भाई? पॉलिनेशियन सेटलर्स ने कुछ यूज़ किया ककापो का अपना कपड़े बनाने के लिए. फॉर द अर्ली सेटलर्स द फ्लैटलेस ककापो वाज इजी प्रे. दे एट इट्स मीट्स एंड यूज्ड इट्स फेदर टू मेक सॉफ्ट क्लोक्स. क्लोक मतलब कपड़े होते हैं, तो भाई उन्होंने इसके फैदर को यूज़ करके कपड़े बनाए अपने. फैदर्स. लेट्स सी नेक्स्ट. अराइवल ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजर्स. द डैश वर एन एनिमल विच दे इंट्रोड्यूस. यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ये रहे, मिल गया. लेट्स सी व्हाट इज गिवन. डैश वर एन एनिमल विच दे इंट्रोड्यूस दैट एट काकाकोस फूड सोर्सेस. मतलब वो कुछ लेके आए थे जिन्होंने काकाको ही खाना खा लिया. Kakapo had become confined to central North Island and forested parts of the South Island. The fall in kakapo numbers was accelerated by European colonization. A great deal of habitat was lost through forest clearance and introduced species such as deer depleted in the remaining forests of food. मतलब कहने का मतलब भाई उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डियर को और डियर ने पूरे फॉरेस्ट के फूड सोर्स को ही खा लिया. और प्रोटेक्टिंग ककापो. प्रोटेक्शन की बात का और ये कंजर्वेशन ये रहा है ना. रिचर्ड है क्या? रिचर्ड भी आ गया, रिचर्ड हेनरी आ गया.
Is any conservation tried to protect the kakapo? A definite sighting of female kakapo on Rakura Island. Rakura Island, Rakura Island, Rakura Island, Rakura Island. Rakura की बात आई थिंक नीचे हुई थी ना, हमने पहले पढ़ा था. Rakura, 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 Rakura Island. इसके ऊपर भी है Rakura. Let's see. A definite sighting of female kakapo on Rakura Island was reported in the year. कौन से साल में एक फीमेल ऑब्जर्व हुई थी? A large island fear stored. There were about 200 individuals, and in 1980 it was confirmed females were also present. कब confirm हुआ भाई? 1980 के अंदर. 1980. Let's see. The recovery plan included an increase in the recovery plan में recovery plan क्या है हमारा? Recovery plan. Will not waste our time. Recovery plan में किसी चीज़ को इंक्रीज़ किया गया. लेट्स सी किस चीज़ को इंक्रीज़ किया. टुगेदर विद स्पेशलिस्ट एडवाइजरी ग्रुप कॉल्ड द काकापो साइंटिफिक एंड टेक्निकल कमिटी एंड हायर अमाउंट ऑफ फंडिंग. क्या चीज़ इंक्रीज की गई? फंडिंग. हायर अमाउंट ऑफ फंडिंग सीधा कोलोकेटेड. A current goal of the recovery plan is to maintain the involvement dash in kakapo for protection. किसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं? किस चीज़ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं? करंट गोल करंट की बात कहाँ हो रही है? टुडे करंट मिल गया. यूजुअली टुडे वाली बात आखिरी में होती है. काकापो मैनेजमेंट कंट्रीज टू बी गाइडेड बाय काकापो रिकवरी प्लान. इट्स गोल आर गोल्स ये रे. ठीक है, क्या क्या गोल्स है देख लेते हैं. मिनिमाइज लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन काकापो पॉपुलेशन, रिस्टोर मेंटेनेंस ऑफ हैबिटेट and ensure stakeholders continue to be fully engaged. तो किस चीज़ को ये इन्वॉल्व करना चाहते हैं? किस चीज़ को नहीं, किन को? स्टेक होल्डर्स को. भाई वहीं से तो पैसे आ रहे हैं. ऑल राइट, ये एक्स्ट्रा स्पेस काटना पड़ेगा. एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं इसमें. हाँ ठीक है, चलो दैट्स इट. एक बार स्पेलिंग चेक कर दे. बल्स की ठीक है, सॉइल की ठीक है. एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं डाला मैंने. एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं डाला. ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं डालना एक्स्ट्रा स्पेस, भाई नंबर कट जाएंगे. डियर की स्पेलिंग ठीक है और 1980 ठीक है. फंडिंग के साथ तो कोई स्पेस था ही नहीं. स्टेक होल्डर्स को मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं. ठीक है, दैट्स इट. नाउ लेट्स सबमिट. बारह मिनट लगे, विच इज़ अ वेरी डिसेंट टाइम. और इतना ही टाइम लगना चाहिए. मैक्सिमम 15 मिनट्स भी लग सकते हैं आपको, विच इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. But you have to solve passages like this. So I think based on what I have done, I mean based on how my experience is of files academic 20, मुझे बहुत easy लगी है. मतलब बहुत पहले जो रीडिंग होती थी ना, Cambridge 1, Cambridge 2, Cambridge 3, they were very very complicated. एंड रिसेंटली जो बच्चे एग्ज़ाम ले रहे हैं, गुड न्यूज़ है जितने भी बच्चे एग्ज़ाम ले रहे हैं आइल्स का academic रीडिंग स्पेसिफिकली, सभी पास हो रहे हैं इसमें. They're easily passing. They're getting 6 pens very simply. So we can say that now the level of your academic reading has now gone easy, and I won't say easy, but it is moderate, but it is much better than it was in the time, let's say 2 or 3 years before. तो भी अच्छा है, आप एग्ज़ाम लोगे, अच्छे नंबर आएंगे, आपके ऐसी कोई बात नहीं. एंड ऑब्वियसली इफ़ यू परफॉर्म वेल, आपके सारे अच्छे आएंगे. अरे मेरे 13 में से 13 सही हो गए. दैट्स अ गुड थिंग. Obviously होने चाहिए. I'm a teacher. So that's it everyone. So good news is reading moving ahead are easy. I solved it for the first time and I literally did not find a lot of difficulty. It's following the same pattern. कोई difference नहीं है. True false के same ही logic लग रहे हैं. Everything is same. Alright, that's it. Thank you.